हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने 7 नंबर चैप्टर के हाफ क्वेश्चंस कर दिए थे 40 तक। अब 41 पे हम चलते हैं। देरी ना करते हुए जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं वे आपको मिल सके। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, 41 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से जो कौन सा स्तूप सफ़ेद पत्थर से निर्मित है, कौन सा है जो वाइट स्टोन से निर्मित है, कौन सा है जो सफ़ेद पत्थर से निर्मित है। सांची स्तूप है या बरहुत स्तूप है या अमरावती स्तूप है या सारनाथ स्तूप है। कौन सा स्तूप है जो कि सफ़ेद पत्थर से निर्मित है। कौन सा भाई, अमरावती स्तूप। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे। कौन सी सामग्री से प्राप्त किए गए थे भाई वे कलर जो कि अजंता गुफा में किए गए थे, उन कलरों की बात की गई है। किससे बने थे वे, पौधे और खनिज से, स्लेट से या पशु अंगों के अवशेष से या ग्रेफाइट से। किससे बने थे, प्लांट्स और मिनरल से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था। कौन था जो कि नवरत्न नहीं था। नवरत्न के रूप में 9 रत्न थे, उनमें से कौन नहीं था। वररुचि तो था भाई। वरामहिर भी था। धनवंतरी भी था भाई। फाहियान नहीं था भाई। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। गुप्त मंदिर जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है पूछ रखा भाई। कहाँ पे पूछा गया था, स्टेट में पूछा गया था। कौन सी जगह है जहाँ पे मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, कोई यहाँ गुप्त मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये तो है भाई। बुमरा का शिव मंदिर भी है। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर नहीं है भाई, ये है यूपी में। ठीक, झांसी के पास। और जो भीतर गांव मंदिर ये भी यूपी में, ये कानपुर में पड़ता है। ठीक, भीतर गांव मंदिर कहाँ पे भाई, कानपुर में। तो इसके क्या ऑप्शन नहीं दे रखे भाई, इसमें क्या ऑप्शन नहीं दिए गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी और डी है ना, ये हो जाएंगे। ये मंदिर भीतरगांव ये कानपुर में है, ये झांसी यूपी में है। ठीक है, तो ए और बी तो सही है, बट सी और डी गलत है, अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अनन्य रूप से गुणात्मक लक्षण नहीं है। अनन्य रूप से गुणात्मक लक्षण नहीं है, किस चीज़ के लक्षण नहीं है भैया। शक्तियों का वितरण तो होना चाहिए भाई, ये तो सही है, लक्षण है। न्यायिक पुनरावलोकन भी होना चाहिए। द्विसदात्मकतावाद या कठोर संविधान भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मकतावाद, बाइकैमरिकलिज्म। ठीक, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। समुद्रगुप्त के सवर कर दान, आज्ञाकरण या प्राणामागमन की नीति किस शासक के साथ अपनाई थी। कौन से शासक के साथ अपनाई थी भाई, कामरूप के साथ, काची के साथ, वैगी के साथ या आबिर के साथ। किसके साथ अपनाई थी भाई, कामरूप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा 15 का जो भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में अर्थात पुरुष सिंह को यानी विष्णु को नरसिंह के रूप में और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति थी। कौन से काल की कृति थी भाई, राष्ट्रकूट काल की, गुर्जर प्रतिहार काल की या चालुक्य काल की या गुप्त काल की। किसकी थी, राष्ट्रकूट काल की। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से हैं भाई, अजंता के चित्र कौन से धर्म से संबंधित हैं। जैन से, सनातन से, बौद्ध से या ईसाई से। किससे है अजंता से, अजंता के जो चित्र थे वे बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणितज्ञ और जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टिय नामक पुस्तक लिखी जिसमें निम्नलिखित भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी थी भाई आर्यभट्टिय पुस्तक, कौन सी भाषा में थी, पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या हिंदी में। किस में थी, संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित भाषाओं में लिखी थी। किस में लिखी थी भाई हर्षचरित्र, कौन सी भाषा में लिखी गई थी भाई हर्षचरित्र। उनकी जीवनी जो राज दरबारी कवि थे उनकी
प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में? किस में लिखी गई थी भाई? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय नेपोलियन? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहले आ चुका है क्वेश्चन। महाराजाधिराज की जो उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक कौन था? कौन था प्रथम? श्रीगुप्त था या घटोत्कच था या चंद्रगुप्त प्रथम था या चंद्रगुप्त द्वितीय था? कौन था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका के जो रचयिता हुए कौन है? पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट, अश्वघोष या ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? को आएगा वराहमिहिर। ये पहले क्वेश्चन आया हुआ था ठीक मैचिंग में, वराहमिहिर। नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? शकों को पराजित करके ठीक। महाराजा की चक्रवर्ती की या फिर सकारी विक्रमादित्य की या सम्राट की? क्या जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सकारी विक्रमादित्य की। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था, कहाँ तक फैला था भाई? राजा हर्ष का साम्राज्य दक्षिणी सागर से उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक नहीं भाई, पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। ये आ जाएगा, पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, पश्चिम से पूर्वोत्तर की तरफ फैला हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, क्या थी भाई? राजा हर्षवर्धन की राजधानी प्रयाग थी, कन्नौज थी, उज्जैन थी या पाटलिपुत्र थी? क्या थी राजा हर्षवर्धन की राजधानी? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। क्या थी? कन्नौज उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? किसके शासनकाल के दौरान जो भारत का दौरा किया था किसने? फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में या अशोक के दरबार में या हर्षवर्धन के दरबार में? तो क्या जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सुदूर में ठीक। विदिशा थी, पुरुषपुर थी, इच्छा थी या पैठन थी? क्या थी भाई? पैठन। व्यापारिक केंद्र क्या था? पैठन थी। नेक्स्ट पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा? कौन से शासक के बारे में लिखा भाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है। किसके बारे में लिखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। नेक्स्ट पे चलेंगे। लिच्छवी देहित्र किसे कहा जाता है? जो लिच्छवी देहित्र यानी कि लिच्छवी के देह से जन्म लिच्छवी का जो पुत्र था वो किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सकरी के द्वारा अर्जित उपाधि थी, क्या थी भाई? सकरी द्वारा कौन सी उपाधि अर्जित की थी सकरी ने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकरी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकरी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है। हेन सांग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान या हर्षवर्धन के या नागभट्ट के या इनमें से कोई नहीं? तो क्या जाएगा भाई? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन समय में भारत में जो तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीर्थयात्रियों के बारे में क्या कथन सही है भाई? कथन है। फाहियान भारत में संस्कृत सीखने भारतीय और चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। चीनी सीखने के लिए भाई नहीं। क्षेत्रीय श्वेत संघ बुद्ध के जीवन को से संबंधित स्थानों में प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। ये तो सही है भाई। चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई जो किताबों में देखे गए मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। ये भी सही है। तो क्या जगह बी और सी तो सही है। तो इसमें क्या पूछ रखा है? सही पूछ रखा है। तो क्या जगह बी और सी सही है? ए रॉन्ग है। तो बी और सी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है? मिलान करने हैं। इसमें देखो भाई, मेघदूत ने कौन सी
पुस्तक लिखी थी? मेघदूत के जो रचयिता कौन है? मेघदूत किसकी पुस्तक है? कालिदास की। हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिश्चरित बाणभट्ट के द्वारा। ओके, तो ए का चौथा, बी का पहला। ए का चौथा एक में ही है भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी का फर्स्ट सेकंड आर्यभट्टिया, आर्यभट्ट ने लिखी। सुश्रुत सहिष्णुता किसने लिखी? सुश्रुत ने। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मंदिर के बारे में दिए गए ABC वक्तव्यों पर विचार किए कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मंदिर के बारे में, मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। ओके, मंदिर व्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते हैं। तो इसमें क्या पूछ लिया भाई? मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो तीनों ही सही है भाई। नगरीकरण से प्रस्तुत है, मंदिर व्यवस्था समाज और अत्यंत महत्वपूर्ण है, देवी देवताओं के लिए भी है। तो ABC तीनों ही आ जाएंगे, इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मंडप क्या था भाई? मंडप क्या था? मंदिर का एक पवित्र स्थल नहीं भाई, वहाँ सभागार जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, ये सही होगा। स्तूप के चारों निमित्त नहीं भाई, जहाँ देवी देवता ही नहीं, ये राजगृह होगा। ये क्या होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, वीणा पर बजाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के जो वाणिज्यिक शहर का लक्षण है? वाणिज्यिक शहर का लक्षण कौन सा भाई? मंदिर में व्यवस्था समाज दोनों के लिए होती है, वह राजाओं की राजधानी होती है। नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वह सामान्य मंडपिका होता था। क्या था? वह सामान्य मंडपिका होता था। ओके, पुरोहित तीर्थ यात्रा के लिए नहीं। तो ये मंडपिका वो होता है जहाँ पे खुले स्थान पर व्यापार किया जाता है, या मंडी से संबंधित होता है, बाजार से संबंधित। वह खुला स्थान जहाँ पे जो व्यापार होता है। तो क्या जाएगा? वाणिज्य के शहर का लक्षण क्या जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गणितज्ञ जो खगोल शास्त्री आर्यभट्टिया नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? कौन सी भाषा में लिखी थी आर्यभट्टिया पुस्तक में? किसमें लिखी थी? संस्कृत भाषा में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? कौन सी सामग्री से प्राप्त किए गए थे? ये भी है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ए इज द राइट आंसर, पौधे और खनिज से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। यानी कि जो गर्भगृह था, जो प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का क्या था? महत्वपूर्ण भाग था। वो किसके लिए था? गर्भगृह किसके लिए जाना जाता था? मंदिरों के को नाम आ गया था क्या? मंदिर की जो देवी देवताओं से संबंधित होगा। वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान थे किए जाते थे। नहीं भाई, मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। नहीं भाई, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों और भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह से सजाया जाता था। नहीं, वह स्थान जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है? गांव और जो ग्राम भोजिका के विषय में क्या है? सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं। वह प्राय गांव का भूस्वामी होता था भाई, उसके पद विरासत में मिलते थे, विरासत में मिले हुए हैं। ओके, ये भी सही। राजा ने अपनी कभी टैक्स करने के लिए नहीं भाई, टैक्स तो लिया करता था भाई। ये हो जाएगा रोंग। तो रोंग का भाई, रोंग ऐसे तो पूछ रखा था। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्ती के बारे में गलत है? जो प्रस्ती है वह उसके बारे में गलत है। राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि और विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। सही है भाई। राजा प्राय ने स्वयं लिखता था। नहीं भाई, स्वयं नहीं लिखता था। तो बी इज द राइट आंसर होगा। गलत का भाई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणपथ शासकों के लिए थी? दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। कौन सी विशिष्ट रूप से कौन सी नीति थी जो दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? उन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और पुत्रियों का विवाह उनसे क्या? नहीं भाई, वे उपहार लाते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार के उपस्थित होते थे। नहीं भी, कोई उपहार नहीं होता था।
उन्हें हार स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उनका शासन जीत लिया था और फिर भी उन्होंने हार स्वीकार कर लिया, यानी कि हम हार गए ये स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने फिर से वापस से शासन करने के लिए अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ABCD महरौली दिल्ली स्थित जो लोह स्तंभ से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प देखो, यहाँ लोहे से बना स्तंभ है, ओके सही है भाई। इसकी ऊंचाई 7.8 नहीं है भाई, 7.21 है। क्या है? 7.21 है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह करीब आज से करीब लगभग 1600 साल पहले बना था। नहीं भाई, 1600 साल पहले नहीं बना, ये 1800 साल पहले नहीं बना, सॉरी ये 1600 साल पहले बना था। कब बना था? 1800 साल पहले नहीं बना, ये 1600 साल पहले बना था। तो ये दोनों रोंग हो जाएंगे। इसका वजन 3 टन के बराबर है, ये सही है भाई, 3 टन के बराबर है इसका वजन। तो A और D तो सही है। किस में सही पूछ रखा, तो A और D किस में है? A और D सही है, जबकि B और C गलत है। तो B इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें मिस है भाई, C और आएगा। देखो A और D आर करेक्ट, B और C इज रोंग, तो B इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया और वह था, कौन था भाई? हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था, ह्वेनसांग हैं, बी इज द राइट आंसर, ह्वेनसांग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो गुप्त वंश के राजा थे उनको काल में बताइए भाई। इसमें सबसे पहले आ जाएगा भाई, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। सेकंड पे आ जाएगा समुद्रगुप्त, थर्ड पे आ जाएगा चंद्रगुप्त, फोर्थ पे आ जाएगा स्कंदगुप्त। तो फर्स्ट पे कौन है भाई? फर्स्ट पे ये भी कट गया, ये भी कट गया। फर्स्ट सेकंड पे यानी कि देखो, एक मिनट, फर्स्ट पे ये आ जाएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, फोर्थ पे स्कंदगुप्त आ जाएगा। तो फर्स्ट का ए है, बी पे समुद्रगुप्त इसमें है, बी पे समुद्रगुप्त इसमें है, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पे समुद्रगुप्त, सी पे आ जाएगा आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी मौर्य का नाम है। थर्ड पे आ जाएगा स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आज हमारे जो क्वेश्चंस थे वे 77 तक की थे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हम 40 से लेकर यानी कि 37 क्वेश्चन हमारे बने हैं। 37 में आपका क्या स्कोर बनता है? क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज है वे आपको मिल सके, ठीक है गाइज। ओके बाय, टेक केयर।